कर कमलवीणा धारिणी मां सरस्वती मां सरस्वती मां सरस्वती मां सरस्वती। बोल सरस्वती मैया की जय हो। राधे 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 राधे। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय है। भक्तवंचित कल्पतरु श्री तड़कित विनंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। मेरे प्यारे सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे किस लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे आदरणीय शाक्यवासी श्री सुंदर महातो जी का यही ना श्री सुंदर महातो जी का निधन होने में आज एकादश दिवस हो गया है। जो सप्तम दिवस से गरुड़ पुराण की कथा हो रही है। ठाकुर जी की कृपा से वह दिवंगत प्राणी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आज उनके पुत्रों ने ब्राह्मण को बुला करके श्री गरुड़ पुराण की कथा करवाए और 10 से यानी कि कल से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई है। कल से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो गई है। मेरे प्यारे सज्जनों, भागवत के प्रथम खंड महात्म के प्रथम श्लोक का आप लोग व्याख्या कल आप लोगों ने श्रवण किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले सत्य की वंदना की गई है और श्रीमद् भागवत के जब बीच में पहुंचेंगे तो सत्य की वंदना, और भागवत के जब अंतिम पन्ने में पहुंचेंगे अंतिम कथा में तो वहां पे भी सत्य की वंदना। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनमें किसकी वंदना दी जाती है? भोलेनाथ की। नारद पुराण पढ़ेंगे तो नारद जी की वंदना। इधर ध्यान दीजिएगा, आपस में बातें नहीं कीजिएगा। देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें देवी जी की वंदना। ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्म की वंदना। लेकिन एक श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पुराण है, श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो इसमें किसी का स्पेशल वंदना नहीं किया गया है। इसमें स्पेशल नहीं कहा गया है कि यही मुख्य आदमी है। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर गौर करेंगे। इस श्रीमद् भागवत में स्पेशल किसी का वंदना नहीं किया गया है। इसमें तो
सत्य की वंदना, जो सत्य है उसकी वंदना। तो सत्य है कौन? अविनाशी है, उसकी वंदना हो रही है। आप रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैया सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ध्यान दीजिए, कथा में आनंद आएगा कभी। रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तुलसी बाबा उसमें लिखते हैं क्या? वर्णनामर्थ संधाना। श्लोक पे भी ध्यान देंगे। वर्णनामर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मेरे तरफ से बुझाते हैं, रामचरितमानस में लिखा है प्रथम श्लोक में तुलसी बाबा किसकी वंदना करते हैं? रामचरितमानस में सबसे पहले क्या श्लोक? वर्णनामर्थ संधानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक का प्रथम अक्षर की वंदना क्या है? वर्णनामर्थ संधानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा ने सबसे पहले प्रथम श्लोक यही लिखी और सबसे पहले किसकी वंदना की है? वर्णनामर्थ। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, वर्ण की वंदना, सबसे पहले वर्ण की वंदना। वर्ण मतलब वर्णमाला जो पढ़ते हैं, क ख च छ ठ ठ त, लिखने से पहले वर्णमाला की वंदना किए। वर्ण, फिर आगे क्या है? नामर्थ। अब उस वर्ण से जो अर्थ निकलता है, जैसे क से कमल, ख से खरगोश इत्यादि, तो सबसे पहले तुलसी बाबा ने वर्ण की वंदना की, फिर दूसरे में नामर्थ, वर्ण के जो अर्थ है उसकी वंदना, फिर क्या कहते हैं? वर्णनामर्थ संधाना रसानां छंदसामपि। वर्ण के बाद अर्थ की वंदना, अर्थ के बाद अर्थ से जो रस निकलता है, जैसे भजन सुन रहे हैं, आहा कितना मजा आ रहा, आनंद आ रहा, जो रस पान कर रहे हैं, उस रस की वंदना। उसके बाद वर्णनामर्थ संधानां रसानां छंदसामपि, फिर किसकी वंदना तुलसी बाबा की है? छंद की वंदना। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें छंद भी रहता है, दोहा भी रहता है, चौपाई भी रहता है ना? तो फिर छंद की वंदना, पहले वर्ण की वंदना, फिर अर्थ की वंदना, फिर रस की वंदना, फिर छंद की वंदना। वर्णनामर्थ संधानां रसानां छंदसामपि, फिर मंगलानां च कर्तारो। वर्ण, अर्थ, रस, छंद, इन सभी को मंगल करने वाला कौन है? विनायको, गणेश जी की वंदना। वाणी, किसकी वंदना? फिर सरस्वती मैया की वंदना। और तुलसी बाबा ने मान लो कि वर्ण की वंदना किए, अर्थ की वंदना किए, रस का वंदन किए, छंद की वंदना किए, सरस्वती मैया की वंदना किए, गणेश जी की वंदना किए। फिर तुलसी बाबा दूसरे श्लोक में क्या लिखते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी की वंदना, शंकर भगवान की वंदना। क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा कौन है? पार्वती मैया। अब विश्वास कौन है? भोलेनाथ। जब तक आपके अंदर में श्रद्धा नहीं हो, जब तक आपके अंदर में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपके अंदर में विश्वास आने वाला नहीं है। और जब तक विश्वास नहीं आएगा, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। विश्वास पे ही दुनिया चलती है। मान लो आप कोलकाता गए, आप पहली बार
गली नंबर 10 जाना है, टैक्सी वाले ने कहा बैठ जाओ ले जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर मन में सोच रहे हे भगवान ये किधर ले जाएगा, किस जगह ले जाएगा, हमको नहीं बैठना, विश्वास नहीं है तो मैं स्टेशन पे पड़े रहो, और जिस समय विश्वास कर लोगे कि ये मुझे वहीं पे पहुंचाएगा जहां मुझे जाना है, तो टैक्सी वाला को वहीं पहुंचाएगा। तो विश्वास होना जरूरी है, विश्वासो फलदायक। तो श्रद्धा है पार्वती मैया, विश्वास शंकर भगवान। और जब तक कथा में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तब तक विश्वास नहीं आने वाला है। अब विश्वास जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। बोल वृंदावन हरि लाल की। लेकिन तुलसी बाबा ने वर्ण की वंदना किए, अर्थ की वंदना किए, रस की वंदना किए, छंद की वंदना किए, दो हाथ के चौपाई की वंदना, सरस्वती मैया की वंदना, गणेश जी की वंदना, शंकर भगवान की वंदना, पार्वती मैया की वंदना। तुलसी बाबा ने यहाँ तक वंदना कर दी चोरों की वंदना, चोरों की वंदना, खल की वंदना, चंडाल की वंदना, किसी को भी तुलसी बाबा ने नहीं छोड़ा। आप तुलसी रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप लोग देखे होंगे, किसी को भी तुलसी बाबा ने वंदना करने में नहीं छोड़े, सभी की वंदना किए। एक बार क्या हुआ जानते हैं, तुलसी बाबा अपनी कुटिया में बैठे थे और राम 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 जप रहे थे। इतने में क्या हुआ कि तुलसी बाबा कुटिया से जैसे बाहर निकले, जैसे देखते हैं कुटिया के बाहर भयंकर भूत की लाइन खड़ी है, प्रेत की लाइन खड़ी है, देवताओं की खड़े हैं, देवियों की खड़ी है, संतों की खड़ी है, चंडालों की खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं। तुलसी बाबा ने कहा भगवान इतनी भयंकर भीड़ क्यों हमारे घर के सामने? तो सबसे पहले भूत का ही दर्शन हो गया तुलसी बाबा को। वो कैसा था, उसका माथा था ही नहीं, सिर्फ धड़ था, और कह रहा था वरदान मांगो। तुलसी बाबा डर गए, हे भगवान इसका तो सर है कि ये बोल रहा है कहां से? तब तक एक और प्रेत ने बोला, उसका सर था, ये सिर्फ धड़ था ही नहीं, बोला वरदान मांगो। तब तक देवताओं ने कहा, तब तक चंडालों ने कहा, खल ने कहा, देवियों ने कहा, सारे भूत सभी लोग कहे। तुलसी बाबा ने कहा मैं आप लोगों से वरदान क्यों मांगू, ना मैं आपको तपस्या किया हूँ, ना मैं आपको मैं बुलाया हूँ, तो आप लोग क्यों आ गए? भूत ने कहा कि तुलसी बाबा झूठ मत बोलो, ने उठा के ही पटकेंगे। बोला तो बता दो हमने कहाँ बुलाया है? तुलसी बाबा भूतों ने प्रेतों ने कहा कि आप रामचरितमानस में मुझको बुलाए हैं, इसीलिए हम आए। बोले हे भगवान मैंने तो वंदना किया था, बुलाया थोड़े था। बोला नहीं नहीं आपने मुझे बुलाया है, वंदना का मतलब क्या, वो बुलाना, इसलिए हम आए हैं तो वरदान दे के जाएंगे। तुलसी बाबा ने सोचे कि एक एक करके अगर प्रणाम करना प्रारंभ करूंगा, वरदान मांगना प्रारंभ करूंगा, तब तो पूरे युग ही बीत जाएंगे, रामचरितमानस को हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? बोले सभी से अनुरोध है कि एक ही बार में वरदान दे दो, बोल मांगो तो क्या वरदान चाहते हो? तो तुलसी बाबा ने वरदान मांगा क्या, और मांगत तुलसी दासी कर जोरे, मांगत तुलसी दासी कर जोरे, मांगत तुलसी मांगत तुलसी दासी कर जोरे, मांगत तुलसी दासी कर जोरे, बसहु राम सिया मनोरथ मेरे, बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम
तुलसी दास कर जोड़, हाथ जोड़ करके सभी से मांग रहे हैं क्या वरदान दे दो, क्या बसहु राम सिया मानस मेरे। आप लोग अगर वरदान लेना चाहते हैं तो एक ही वरदान आप सभी लोगों से मांगता हूं कि जो मैंने रामचरितमानस को लिखा है इसमें हमेशा राम जी, जानकी जी, लखन लाल, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी पूरे दरबार के साथ इसमें हमेशा विराजमान रहे। बहुत श्री रामचरितमानस की जय हो। लेकिन मेरे प्यारे सज्जनों, भागवत ही एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी की वंदना नहीं किए। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी की वंदना, नारद पुराण पढ़ोगे तो नारद जी की वंदना, देवी पुराण पढ़ोगे तो देवी जी की वंदना। हर किसी पुराणों में किसी विशेष एक व्यक्ति को बनाया गया मुख्य, लेकिन श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है, इसमें किसी की भी वंदना नहीं, इसमें किसी को भी स्पेशल वीआईपी नहीं बनाया गया है, सभी को एक भाव से देखा गया है। इसमें किसकी वंदना की गई है? सत्य की, जो सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, कल ने इस श्लोक को गाया है, विसवोत्पत्त्यादि तवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे सारे क्षेत्र में सूत जी महाराज मंच पे मंचासीन हैं और सभी सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं क्या? नेमी से सुतमासीना मभिवाद्य महामती कथा मित्र सास्वाद कुशलो सुन को प्रवीता। नेमी सारणी क्षेत्र में सूत जी महाराज हैं और वहां पे सोनकादि ऋषि बैठे हुए हैं। और सोनकादि ऋषि वहां पे क्यों बैठे हैं? कथा श्रवण करने के लिए। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। सनकादि ऋषियों का कान तरस रहा है कथा सुनने के लिए। सनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सरकार किसी ने कहा क्या? बोले हे सूत जी महाराज, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, बोल राधे राधे। सभी सरकार ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे अंदर में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार बैठा है, जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा वो तो अंधकार में डूबा ही रहेगा, निश्चित डूबा रहेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अंधकार में तो है ना भाई, वो निश्चित अंधकार में है। तो सरकार ऋषियों ने कहा आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे अंदर में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। और वो किससे नष्ट होगा? आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से ही मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो सकता है। और आपका ज्ञान कैसा है? कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। एक सूर्य उदय लेते हैं तो कितना उजाला हो जाता है, और 1 करोड़ सूर्य उदय लेगा तो कितना उजाला होगा। तो आपके जो ज्ञान है 1 करोड़ के समान है। हे सूत जी महाराज, इस कल जो आने वाला युग में आने वाला जो युग होगा वो घोर कलयुग होगा। वेदव्यासी गंडकी नदी के किनारे बैठे हैं और वेदव्यासी मन में सोच रहे हैं क्या कि आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। और कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? तो आगे वर्णन करते हैं कैसे।
आगे वाला जो युग होगा वो घनघोर कलयुग होगा। और कलयुग में सभी लोग कैसे होंगे? इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशता तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। इह घोरे कलो प्रायो, आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। अब कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? जीवश्चा सुरतां गतः, जीव जो है, प्राणी जो है वह असुर बन जाएगा, असुर राक्षस बन जाएगा, यानी कि असुरी चरित्र को अपना लेगा। असुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, बेईमानी करके किसी का धन हड़प लेना, दूसरे के बुराई के बारे में सोचना बोलना, अपने बेटा राजा बेटा, दूसरे का बेटा कायर बेटा, अपना बेटा बेटा, दूसरे का बेटा, सभी को दो दृष्टि से देखा जाएगा और बेईमानी से धन हड़प लिया जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है, बेईमानी का धन कभी टिकता नहीं है। टिकता है क्या? आज नहीं तो कल निकलना है। एक बार क्या हो जानते हैं? ध्यान दीजिएगा। एक बार दूध का दुकान था किसी का, एक दुकानदार था, वह दूध बेचता था। उसके यहाँ भैंस और गैया काफी थी। तो क्या हुआ कि वो बेचारा प्योर दूध बाल्टी में लेकर के जा करके गांव में शहर में बेचता था। लेकिन उसकी पत्नी ने सोची कि हम लोग तो पति देव तो कुछ देते नहीं है और हम खटते खूब हैं। तो अपने पति से कहा कि देखिए आप कितना दूध बेचते हैं? बोला 8 किलो। तो एक काम कीजिए, उसमें से 2 किलो का दाम मुझे दे दीजिए। बोला नहीं नहीं। बोले ठीक है, 8 किलो आपके पास दूध है, वो आप 8 किलो का पूरा दाम रख दीजिएगा, लेकिन हम इसमें कुछ मिक्स कर करके बेचेंगे, जो वो पैसा मुझे दे दीजिएगा। बोले क्या? बोले 8 किलो दूध में थोड़ा 2 लीटर और पानी लगा देंगे, यानी कि पूरा 10 किलो हो जाएगा और 2 किलो का दाम मुझे दे दीजिएगा ना, आप कम लेना, हम तो खुद से कमाए। पति ने कहा कि देखो देवी ऐसा मत करो, ये बेईमानी का धन टिकेगा नहीं। बोला कैसे? बोला नहीं टिकेगा। बोला हम जो कहते आप कीजिए ना, आप तो कभी हमें झुमका देते नहीं है, नथुनी देते नहीं है, साड़ी मांगते तो हमेशा कहते ये खर्च है वो खर्च है फलाने खर्च है, आप तो देने वाले हैं नहीं, आप एक नंबर का कंजूस है। इसलिए अब मुझे ही कुछ सोच करना पड़ेगा। पानी उसने मिला दी, पत्नी के सामने पति की क्या करे, घर का होम मिनिस्टर है ना वो, बाहर में आपका कौन चलाएगा, लेकिन घर में जो हमारी धर्म पत्नी है वो होम मिनिस्टर है, उनके सामने आपको कुछ नहीं चलने वाला। 2 लीटर पानी उसमें मिला दिया, वो बेचारा बेचने गया और 10 किलो बेच करके आया, 2 लीटर का दाम उसे दे दिया। जब उसके देवी के पास बहुत सारे धन जब इकट्ठे हो गए, बोले सुनो, बोले हाँ, बोले ये पैसा लो, मेरे लिए नथुनी लेकर के आओ, जाओ धनवाद राज धनवाद, नथुनी लेकर के आओ। बोले ठीक है, नथुनी लेकर के आए। आज देवी ने पहना, आज पहन ली उसने और गांव में सभी को जाकर दिखावे। किसी को दिखाने का होता है ना, मतलब कोई अंगूठी पहनता है तो आपसे बात करेगा तो बार बार कहेगा हाँ आप जानते नहीं हैं, यानी उसका अंगूठी देखिए, वो कुछ मतलब अंगूठी पहन करके कोई आता है तो जिसको दिखाने का रहता है तो आप बोलेंगे नहीं कि हाँ सब ठीक है, तब तो बार बार वो बोलेगा नहीं, बोलेगा, लेकिन अंगूठी दिखाने का, जब झारखंडी धाम गए थे ना, यानी उसकी अंगूठी देखी। तब तक एक व्यक्ति और था, समझे ना, तो वो भैंस यहाँ पहना था, उसने उधार लिए से बोला हाँ हम गए थे, देखा से माथा खराब हुआ, उसको तो बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, वो नथुनी लेके पहनी और पूरे गांव में घूमने लगी। एक बार क्या हुआ मेरे प्यारे सज्जनों, वह तालाब में स्नान करने के लिए चली गई और तालाब में गई और जैसे एक डुबकी लगाई, जैसे एक मछली आई और उसका नथुनी तो बहुत दूर की बात, उसका नाक ही काट कर ले गया, नाक ही काट कर ले गया। सभी गांव वाले ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मतलब मछली ने ले गया, नाक नथुनी का नाक तक ले गया। तो गांव वाले को पता नहीं कि किस धन से ये आया है, लेकिन पति देव ने कह दिया,
पानी का पैसा पानी में, पानी का पैसा पानी में, लेकिन इसका ब्याज तो चाहिए ना। ब्याज क्या? नाक कटी बेईमानी। पानी का पैसा पानी में, पानी से कमाया तो पानी में चला गया, और अक्षरा में ये नाक भी तुम्हारी कट गई। तो इसलिए कहते हैं पानी का पैसा पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो बेईमान का धन कभी टिकने वाला नहीं है। कहते हैं वेदव्यास जी कि यह घोरे कलो प्रायो जीवन आने वाला जो युग होगा वह घनघोर कलयुग होगा। जीव असुरी चरित्र अपना लेंगे, और जब असुरी चरित्र अपना लेंगे, बेईमानी से धन लूटने लगेंगे, मदिरा पान करने लगेंगे, मांस भक्षण करने लगेंगे, तो क्या होगा? असुरी चरित्र जब अपना लेंगे तो क्या होगा? अंगना में झोंटा झोंटी विक्रम पिता, अरे घर में क्लेश चालू हो जाएगा, लड़ाई चालू हो जाएगी, कभी वह बीमार, कभी ये बीमार, कभी घर में लड़ाई, कभी खटपट। क्यों? असुरी चरित्र अपनाने के कारण आज आपके घर में कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कभी पति पत्नी में लड़ाई। पहले जमाने के लोग तलाक किसको कहता, डिवोर्स किसको कहता नहीं जानते थे, आज घर घर में उसको जान गया। इतना हो रहा है। क्यों? आसुरी चरित्र अपनाने के कारण हर एक घर में कलेश, कभी डॉक्टर के पास भागना, कभी तांत्रिक के पास भागना, कभी ज्योतिषियों के पास भागना, महाराज मेरा घर में ठीक नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन आसुरी चरित्र छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर में कोई भी कलेश नहीं होगा, कोई भी दुख नहीं होगा।